नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे बुक समरी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको बहुत सारी बुक्स का ज्ञान मिल जाता है जिससे आपकी लाइफ इम्प्रूव हो सके। तो चलिए आज की बुक समरी स्टार्ट करते हैं। मेडिटेशन आसान होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी ऑथर की तरह हैं तो शायद आपको मेडिटेशन बिल्कुल पसंद ना हो, लेकिन बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स और योग टीचर्स से मार्गदर्शन मिलने के बाद ऑथर ने मेडिटेशन की ओर सफर शुरू किया। लेकिन रूल्स को फॉलो करने से उनको कभी बैक पेन होता था या फिर कोई और समस्या। तब उन्हें एहसास हुआ कि वो गलत तरीके से कर रहे थे। वॉटकिंस को एहसास हुआ कि मेडिटेशन के लिए उन्होंने हार्ड तरीकों को चुना था। बहुत सारे टीचर्स का मानना है कि मेडिटेशन करने के लिए कोई भी तरीका जरूरी नहीं होता है। आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे परफॉर्म करें। इस समरी में हम कुछ सिंपल स्ट्रेटजीज के बारे में जानेंगे जो कि ऑथर ने अपनाई थी और उनको अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिले। चाहे आप पहले से मेडिटेशन कर रही हों या अभी शुरू किया हो, इस बुक में बताई गई टेक्निक से आपकी हेल्प जरूर होगी। इस समरी में हम जानेंगे कि कैसे अपने मंकी माइंड को शांत कराने का सीक्रेट, किस तरह से सेटलिंग साउंड का यूज करना है और रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स असल में होता क्या है। क्या कभी आपने मेडिटेशन ट्राई किया है? अगर आपने किया होगा तो शायद आप जमीन पर चटाई बिछाकर और अपनी पीठ सीधी करके बैठे होंगे और थोड़ी देर में शायद आपकी पीठ आपको परेशान करने लगी होगी। अगर मेडिटेशन करने से लोगों को तकलीफ होती है तो वो आखिर क्यों करते हैं? वेस्टर्न सोसाइटी में मेडिटेशन को साधु के साथ जोड़कर देखा जाता है। मेडिटेशन के दौरान हम जिस पोज में बैठते हैं उसको भी साधु से एसोसिएट किया जाता है। लेकिन बात करें भारत की तो यहाँ पर भी लोग मेडिटेशन काफी करते हैं, लेकिन हम लोग मेडिटेशन करने वाले हर इंसान को साधु नहीं मानते। बहुत से नॉर्मल लोग स्ट्रेस से राहत पाने के लिए मेडिटेशन का सहारा लेते हैं। एक बात हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि किसी साधु की तरह बर्ताव करने से मेडिटेशन करना इजी नहीं होता। लोगों को लगता है कि साधु लोग मेडिटेशन काफी आसानी से कर लेते हैं। अब टाइम आ गया है मेडिटेशन की उस पेनफुल पोजीशन को गुड बाय कहने का। अगर आपको सही तरह से मेडिटेशन करना है तो आपको एक ऐसी पोजीशन का चुनाव करना है जिसमें आप कंफर्टेबल हों। शुरू में आप जिस पोजीशन में टीवी देखते हैं उस तरह से बैठकर मेडिटेशन करने की कोशिश करिए। सिंपल सी बात यह है कि आपको ऐसी पोजीशन में बैठकर मेडिटेशन करना है कि आपके दिमाग में सिटिंग पोजीशन को लेकर कोई सवाल ना उठे। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग मेडिटेशन करने में इतना ज्यादा सीरियस हो जाते हैं कि अगर उन्हें शरीर में कहीं खुजली भी होती है तो उसको कंट्रोल करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। इसके अलावा मेडिटेशन करते टाइम जो चीज लोगों को परेशान करती है वो है मेडिटेशन की जगह टीवी या फिर मूवीज में दिखाया जाता है कि मेडिटेशन करने के लिए लोग पहाड़ों पर चले जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आजकल इंसान अपनी लाइफ में इतने व्यस्त हैं कि उनके पास कहीं जाने का टाइम ही नहीं है। इसीलिए आपका जहां मन करे वहां मेडिटेशन करें। एक और सबसे जरूरी चीज ये कि दिन में सिर्फ 1 से 2 बार मेडिटेशन करें और ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 मिनट तक ही मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करते टाइम आप अपने सामने एक घड़ी रख सकते हैं, हाँ, लेकिन आपको अलार्म का इस्तेमाल नहीं करना है। जिस तरह से किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, उसी तरह से मेडिटेशन में माहिर होने के लिए भी काफी प्रैक्टिस चाहिए होती है। और सही तरह से प्रैक्टिस तभी होगी जब आप शांत वातावरण में और चिल होकर मेडिटेशन करेंगे। दिमाग को शांत करने के लिए उसको शांत करने की कोशिश छोड़ दीजिए। रूसी लेखक फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की ने कहा था कि अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे पोलर बियर के बारे में नहीं सोचना है तो आप सारा टाइम उसी के बारे में सोचते रहेंगे। 1980 के दशक में हार्वर्ड में साइकोलॉजिस्ट ने इस चीज पर एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। उन्होंने कुछ लोगों को पहले कहा कि पोलर बियर के बारे में सोचें और फिर थोड़ी देर बाद उन्हीं लोगों से कहा कि पोलर बियर के बारे में ना सोचें। दोनों ही सिचुएशन में लोगों को कहा गया कि जैसे ही उनके दिमाग में पोलर बियर की इमेज आए वो 1 घंटी बजा दें और रिजल्ट ये हुआ
कि जब लोगों को कहा गया कि बियर के बारे में ना सोचें, तभी लोगों ने घंटी बजाना शुरू कर दी। इस एक्सपेरिमेंट से ये तो समझ में आ गया कि जब आप किसी चीज को अवॉइड करना चाहते हैं तो वो चीज आपके दिमाग में आती ही रहेगी। तो अगर आप ऐसा कोई मेडिटेशन कर रहे हैं जिसमें कि आपको फोकस की नीड है, तो उस तरह की मेडिटेशन को परफॉर्म करने के लिए आपको बहुत काम करना पड़ेगा। जरा एक बार के लिए ये तो सोचिए कि आज आपने फैसला लिया है कि कल सुबह से आप दौड़ने के लिए जाएंगे। जरूरी तो नहीं कि पहले दिन ही आप 5 किलोमीटर दौड़ लगाएं, और ऐसा भी नहीं है कि अगर 5 किलोमीटर आप नहीं दौड़ पाए हैं तो अगले दिन से आप जाना बंद कर देंगे। लेकिन मेडिटेशन के साथ लोग ऐसा ही करते हैं। कुछ दिन करने के बाद जब उनको एहसास होता है कि वो अपने माइंड को फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो वो गिव अप कर देते हैं। मेडिटेशन कोई कंपटीशन नहीं है, ये एक ऐसा वर्कआउट है जिसकी हेल्प से आपके माइंड को शेप मिलती है। इसलिए अपने हर थॉट को मेडिटेशन एक्सरसाइज का पार्ट बना दीजिए। अगर आपके पास मेडिटेशन करते टाइम कोई ऐसी चीज होगी ही नहीं जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो सकें, या फिर आपके माइंड में कोई ऐसा थॉट नहीं होगा जो आपको डाइवर्ट कर सके, तब जाके आप मेडिटेशन के प्रोसेस में सही तरीके से सेटल हो पाएंगे। अगर आपके पास मेडिटेशन करते टाइम कोई ऐसी चीज होगी ही नहीं जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो सकें, या फिर आपके माइंड में ऐसा कोई थॉट नहीं होगा जो आपको डाइवर्ट कर सके, तब जाके आप मेडिटेशन के प्रोसेस में सही तरीके से सेटल हो पाएंगे। अगर मेडिटेशन के टाइम आपको अलग तरह के थॉट आते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो आप इजी टेक्निक का यूज कर सकते हैं। अंग्रेजी वाला ई का मतलब है इम्प्रेस, ए का मतलब है एक्सेप्ट, एस का मतलब है सरेंडर और वाई का मतलब है यील्ड। इम्प्रेस का मतलब अपनी सभी थॉट को अपने अंदर समाहित कर लेना, और फिर इस बात को एक्सेप्ट करना कि मेडिटेशन के टाइम आपके साथ जो भी हो रहा है वो ना तो गलत है और ना ही सही है। आपको नींद आए या खुजली हो, सब कुछ एक्सेप्ट करें। मेडिटेशन को लेकर आपके दिमाग में जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको सरेंडर कर दें। टाइम के साथ धीरे धीरे आप अपने थॉट्स के बीच से निकलना सीख जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक स्विमर पानी के बीच से तैरता हुआ निकल जाता है। अपने दिमाग को शांत रखने के लिए किसी सेटलिंग साउंड का यूज करें। आपके माइंड में ये ख्याल जरूर आता होगा कि दिमाग को शांत कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हमारे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। आपने पहले ही शांत दिमाग को कभी न कभी एक्सपीरियंस कर लिया है। क्या कभी आपने दोपहर में नींद ली है, या फिर क्या कभी ऐसा हुआ है कि थक हार कर आप अपने बेड पर हों और आपकी आंखें अपने आप बंद होने लग रही हों? इन्हीं सिचुएशन में हमारा माइंड एकदम शांत होता है, या ये कहें कि सेटल होता है। अगर मेडिटेशन के दौरान आपको वही स्टेज चाहिए तो उसके लिए आपको मंत्र की नीड होगी। मंत्र भी अलग अलग तरीके के होते हैं। एक गाना भी मंत्र की तरह काम कर सकता है, या फिर वातावरण में मौजूद ध्वनि आपके लिए मंत्र का काम कर सकती है। मेडिटेशन में यूज होने वाले साउंड्स को ऑथर ने सेटलिंग साउंड का नाम दिया है। टाइम के साथ साथ यही साउंड्स आपके माइंड को शांत रहने के लिए ट्रेन करेंगे। अब आप यहीं से तो सोचने नहीं लग गए हैं कि ये सेटलिंग साउंड आप कहाँ से लेकर आएंगे? बहुत आसान है। एक बहुत ही परफेक्ट साउंड है जो कि मेडिटेशन के दौरान यूज किया जा सकता है। तेजी से अपनी सेटलिंग साउंड को बोलकर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि आपको चिल्लाना नहीं है और ना ही बहुत तेजी से बोलना है। धीरे बोलिए और जितना ज्यादा लंबा आप उसको कर सकते हैं। आपको इतना धीमे बोलना है कि सामने वाले को आपके होंठ हिलते हुए दिखाई दे लेकिन कुछ सुनाई न दे। अगर सेटलिंग साउंड आपकी सांसों के साथ मेल खा जाता है तो समझिए बात बन गई। का संस्कृत में मतलब होता है आई एम। इसका मतलब जानना जरूरी नहीं है। ये साउंड इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत अच्छी वाइब्रेशन प्रॉपर्टी है और इसी वजह से आपके दिमाग को शांत अवस्था में ले जाता है। जैसे ही आपके शरीर से का साउंड बाहर आए, आपको ऐसा फील होना चाहिए कि आपका माइंड उसी आवाज के साथ बहता जा रहा है और आप एक रेस्ट की स्टेट में जा रहे हैं। अगर आपके रैंडम थॉट की वजह से आप अपने साउंड से भटक जाते हैं तो कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल है। जब भी आपको लगे कि आप भटक गए हैं, दोबारा से कनेक्शन बैठाइए और शुरू करिए।
सबसे लास्ट में जरूरी है कि आप अपनी सांसों को कंट्रोल करें। अपनी सांसों को नोटिस करना काफी फोकस वाला काम होता है और ये आपको शांति तक पहुंचने से रोक भी सकता है। याद रखिए, आपको ज्यादा जबरदस्ती नहीं करनी है। अगर चाहते हैं कि मेडिटेशन से आपकी कुछ हेल्प हो तो उसके लिए कमिटमेंट बहुत जरूरी है। लाइट वॉटकिंस जब अपने स्पिरिचुअल टीचर से मिले तो सबसे पहले उनसे कुछ अमाउंट डोनेट करने को कहा गया। जो शिक्षा वो लेने जा रहे थे उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग उनको अमाउंट जमा करना था। उस समय उनके अकाउंट में $900 थे और उसमें से उन्होंने $400 अपने टीचर को दे दिए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? हमारे भारत देश में इस तरह की प्रथा काफी समय से चली आ रही है। इसको हम गुरु दक्षिणा के नाम से भी जानते हैं। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि इस एक्सचेंज की वजह से शिक्षा के प्रति आपकी कमिटमेंट कंफर्म हो जाती है। रियल कमिटमेंट जब आप करते हैं तो फिर आप बहुत बेहतरीन कंसिस्टेंसी शो करते हैं और स्ट्रॉन्ग टेक्निक भी। साफ शब्दों में कहें तो आप मेडिटेशन के प्रति जितना ज्यादा कमिटेड रहेंगे उतनी ज्यादा सफलता आपको मिलेगी। लाइट वॉटकिंस की बात अभी हमने शुरू में आपसे की। उन्होंने ये भी नोटिस किया था कि जो स्टूडेंट एक्सचेंज के रूप में कुछ अमाउंट जमा कराते थे वो लोग टेक्निक को ज्यादा सीरियस होकर लर्न करते थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक्सचेंज के लिए इंटीग्रिटी और विलिंगनेस की नीड होती है। तो अब जो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि एक्सचेंज में आप क्या देंगे? आपको कुछ ऐसा देना होगा जो सामने वाले के लिए बेनिफिट हो सके। सबसे आसान है किसी अच्छे काम के लिए पैसे देना। अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो फिर आप अपना कुछ टाइम अच्छे कामों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि अनाथ बच्चों के लिए खाना प्रिपेयर करना, गरीब बच्चों को पढ़ाना या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ टाइम स्पेंड करना जो कि अकेला हो। ऑथर के नेफ्यू ने इसी प्रोसेस के लिए $50 के सैंडविच तैयार किए और उनको उन लोगों को डोनेट किया जिन्हें खाने की नीड थी। एक्सचेंज करने के बाद आप उस काम को करने के लिए तैयार रहते हैं जो आपके लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि लोग कभी कभी अच्छे कामों को करने के लिए कोई एक्सचेंज नहीं करते और फिर उनके पास उस काम को करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं रहता। जब आप पूरी तरह कमिटेड होते हैं तो आप अच्छे काम के लिए छोटे छोटे एक्सक्यूज को अवॉइड कर देते हैं। आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि अगर आपको अपनी लाइफ में मेडिटेशन का असर देखना है तो फिर 90 दिन का हार्ड वर्क करना होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि शुरुआत में आप पहले मेडिटेशन की हैबिट डेवलप कर रहे होते हैं और मेडिटेशन ना करने की हैबिट को खुद से दूर कर रहे होते हैं। मेडिटेशन आपको रिलैक्स फील कराता है। अगर आपने हाल फिलहाल में कोई मैगजीन पढ़ी होगी तो आपने उसमें मेडिटेशन के बारे में जरूर पढ़ा होगा। कुछ साल पहले साइकोलॉजी टुडे मैगजीन में हेडलाइन थी कि किसी तरह से मेडिटेशन में सेहॉग की हेल्प की थी सुपर बाउल जीतने में। क्या आपको भी लगता है कि मेडिटेशन किसी को कोई ऐसा कंपटीशन जितवा सकता है? शायद आपका जवाब हो नहीं, लेकिन इसके बावजूद बहुत सी मैगजीन मेडिटेशन के फायदे को लेकर हेडलाइन तैयार करती रहती हैं। तो अब आपके माइंड में सवाल होगा कि मेडिटेशन हमारी किस तरह से हेल्प कर सकता है? आइए हम आज आपको इसका जवाब देते हैं। मेडिटेशन की हेल्प से खराब हो रहे रिश्तों में सुधार नहीं लाया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मेडिटेशन करने से वो स्मोकिंग करना कम कर देगा तो शायद वो भी गलत है। मेडिटेशन इंसान को रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराता है। मेडिटेशन इंसान को शांत बनाता है। अगर आप डेली मेडिटेशन करते हैं तो आप कठिन से कठिन सिचुएशन में भी शांत रह सकते हैं और उसे अच्छे से डील कर सकते हैं। सोशल लाइफ में मेडिटेशन की हेल्प से आप चीजों को इग्नोर करना सीख सकते हैं। मेडिटेशन आपकी स्लीप साइकिल को सुधारता है और अगले दिन के लिए आपको एनर्जेटिक बनाता है। 1960 के दशक में ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन काफी फेमस हुआ था। इसको TM के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन इसके बावजूद लोग इसके बारे में पढ़ना पसंद नहीं कर रहे थे क्योंकि वेस्टर्न मेडिसिन मेडिटेशन को लेजिटिमेट टेक्निक नहीं मानती थी। हालांकि हार्वर्ड के एक प्रोफेसर थे जो इस बात को प्रूव करना चाहते थे कि हमारा माइंड हमारी बॉडी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। उनका मानना था कि TM की यूनिफॉर्म टीचिंग अप्रोच स्टडी के लिए एकदम परफेक्ट है। उन प्रोफेसर का नाम था हर्बर्ट बेंसन। बेंसन ने TM पर काफी रिसर्च की। उनको बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिले। उन्होंने TM मेडिटेशन टेक्निक को परफॉर्म करने वाले लोगों की बायोलॉजिक मैट्रिक को मेजर किया
और उन्हें पता लगा इस तरह का मेडिटेशन करने से लोगों का हार्ट रेट, आंखों का मूवमेंट, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल जैसी काफी चीजें बेहतर हुई हैं। उनके अकॉर्डिंग अगर बॉडी को स्ट्रेस के सामने एक अच्छा रिस्पॉन्स देना है तो उसके लिए मेडिटेशन काफी जरूरी है। इसके बाद की गई स्टडीज में बेंसन को पता चला कि सिर्फ TM ही एक ऐसा मेडिटेशन टेक्निक नहीं है जो इस तरह से लोगों को फायदा देता है, बल्कि किसी भी तरह का मेडिटेशन करने से लोगों को ये लाभ हो सकता है। और अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, चाहे आपने अभी शुरू किया हो या फिर आप पिछले 5 साल से कर रहे हो, ये नोटिस करिए कि आपके अंदर क्या बदलाव हुए हैं, आप पहले क्या थे और अब क्या है। तब कहीं जाके आपको मेडिटेशन करने का फायदा नजर आएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेडिटेशन की हेल्प से आप अपनी स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। वॉटकिंस की एक स्टूडेंट मोना ने मेडिटेशन के टाइम सिगरेट की स्मेल महसूस की। उन्होंने चेक किया कि शायद हो सकता है कि धुआं उनकी खिड़की से आ रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं था। उनके माइंड ने उनके अंदर भ्रम पैदा कर दिया था। उसके बाद मोना ने इस बारे में वॉटकिंस से बात की। मोना को याद आया कि कुछ टाइम पहले जब वो छोटी थी तब उन्होंने स्मोकिंग की थी। उस टाइम वो न्यूयॉर्क में रहा करती थी। 21 साल की उम्र में उनको काफी टेंशन और स्ट्रेस था, जिससे निकलने के लिए उस टाइम उन्होंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। और अब वो धीरे धीरे मेडिटेशन की हेल्प से स्ट्रेस से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही थी। तो उनके अंदर जितना भी स्ट्रेस था वो धीरे धीरे बाहर आ रहा था। डी स्ट्रेसिंग यानी कि स्ट्रेस को माइंड से अलग करना मेडिटेशन का ही एक जरूरी पार्ट होता है। और मेडिटेशन करते टाइम ये आपको कभी न कभी फील जरूर होगा। क्लियर शब्दों में कहें तो डी स्ट्रेसिंग का मतलब होता है आपके माइंड में मौजूद उन इमोशनल ट्रॉमा को आपके अंदर से बाहर निकालना जो कि काफी टाइम से आपको परेशान कर रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो शायद आपको मेडिटेशन थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन आपको परेशान होने की नीड नहीं है। जब आपको मेडिटेशन के टाइम कुछ अलग अनुभव हो, जैसे कि मोना को हुआ था, तो समझिए कि मेडिटेशन ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। ऐसा सोचिए कि अब आपकी बॉडी और आपके माइंड का रिफ्रेश होना स्टार्ट हो गया है। इंसान के अंदर फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स पहले से ही डेवलप है। मतलब हम किसी सिचुएशन से या तो लड़ने की कोशिश करते थे या फिर उससे निकलने का प्रयास करते हैं। हर इंसान खतरनाक और स्ट्रेसफुल सिचुएशन को सेम तरह से ट्रीट करता है, और जब कभी हम वही स्ट्रेसफुल इमोशन को दोबारा से फील करते हैं तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस फिर से आ जाता है और फिर से वही सब एक्सपीरियंस करने लगते हैं जो हमने पहले किया था। एग्जाम्पल के लिए आपने नोटिस किया होगा कि कोई गाना सुनते सुनते आपको अपने ब्रेकअप या किसी अपने करीबी की याद आ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही मेडिटेशन में होता है। मेडिटेशन के दौरान कुछ पेनफुल इमोशंस का वापस आना लाजमी है। हो सकता है आपको कोई ऐसी घटना याद आ जाए जो कि बहुत ज्यादा पुरानी हो, या फिर कुछ ऐसा जो कि पहले कुछ दिनों में आपके साथ हुआ हो। जब भी ऐसा हो, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए और खुद को याद दिलाते रहिए कि आप स्ट्रेस को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा अपने माइंड में इस बात को रखिए कि हो सकता है मेडिटेशन के दौरान आप कभी खराब इमोशंस फील कर रहे हो, लेकिन मेडिटेशन इस तरह से काम करता है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आने वाले टाइम में आपको स्ट्रेस से दूर होने से कोई नहीं रोक सकता है। सही माइंडफुलनेस मेडिटेशन का ही एक प्रोडक्ट होता है। माइंडफुलनेस का मतलब होता है इंसान किसी चीज को लेकर कितना अवेयर है। साल 2004 में सुनामी की वजह से 12 देशों के लगभग 1,50,000 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी, लेकिन उसी सुनामी में जानवरों के मरने की संख्या जो थी वो बहुत ही कम थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सुनामी से पहले हाथी ऊंची जगह पर शिफ्ट होने लगे थे, चिड़ियों ने अपना घोंसला छोड़ दिया था और कुत्ते बाहर कम ही निकल रहे थे। बहुत से लोगों का मानना था जानवरों ने बहुत पहले से ही उस अनहोनी का अंदाजा लगा लिया था। हालांकि इंसानों के अंदर भी ऐसे फील कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन वो इन सब चीजों को अलग तरह से देखते हैं। जो लोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों को इस तरह का आभास होना थोड़ा लाजमी होता है। इसीलिए क्योंकि ऐसा आभास लगाना मेडिटेशन का ही एक बाई प्रोडक्ट है, इसे कहते हैं ट्रू माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन जैसे शब्द कभी कभी एक दूसरे की जगह यूज कर लिए जाते हैं,
लेकिन ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। मेडिटेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसकी हेल्प से आप माइंडफुलनेस अचीव कर सकते हैं। जब आप माइंडफुलनेस को एक टेक्निक कंसीडर करने लगते हैं तो फिर आप चीज़ों को सही तरह से देखते नहीं हैं और बस उनके बारे में इधर उधर से जानने का प्रयास करने लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं, अगर आप उनके शब्दों के पीछे की डीप मीनिंग जानने का प्रयास करने लगेंगे तो हो सकता है आप उस सामने वाले इंसान के द्वारा कही जाने वाली बात का मेन पॉइंट मिस कर दें। ऐसा इसीलिए क्योंकि कन्वर्सेशन में आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज जैसी चीजें भी जरूरी होती हैं। ट्रू माइंडफुलनेस की बहुत सारी लेयर होती है। जब आप एक समय पर एक ही चीज पर फोकस करते हैं तब आप कुछ चीजों का एक्सपीरियंस मिस कर देते हैं, लेकिन जब आप माइंडफुलनेस की सभी लेयर को साथ लेकर चलते हैं तब आपका ध्यान सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजों पर शिफ्ट हो जाता है। साफ शब्दों में कहें तो ट्रू माइंडफुलनेस का मतलब है आप इस बात को महसूस कर सकें कि आपके आसपास जो भी हो रहा है वो आपके लिए ठीक है या फिर नहीं। इससे आपको राइट डायरेक्शन दिखने लगती है। कभी कभी आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि आप अपने किसी दोस्त को कॉल कर रहे हैं और वो आपसे बोले कि अरे मैं तो बस अभी आपके बारे में ही सोच रहा था। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये आपको अंदर से आभास हुआ है। ट्रू माइंडफुलनेस तभी किसी इंसान के अंदर डेवलप होती है जब वो अपनी स्ट्रेस से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। बिना स्ट्रेस के आप फ्री फील करने लगते हैं और आपका माइंड सही तरीके से काम करने लगता है। आपके अंदर का डर कम हो जाता है और आप अपने पास्ट में हुई चीजों को नजरअंदाज करना सीखते हैं। कभी कभी तो आप किसी मोमेंट में इतना खो जाते हैं कि अपने वर्तमान को भी भूल जाते हैं, और यही होता है ट्रू माइंडफुलनेस। कुल मिलाकर हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स हर मोड पर मौजूद हैं, लेकिन जब आप खुद को डेवलप करते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम्स से लड़ना सीखते हैं और उनको एक चैलेंज की तरह देखते हैं। सवाल यही है कि आखिर किस तरह से आप खुद को डेवलप कर सकते हैं। मेडिटेशन प्रैक्टिस का सिंपल सा जवाब है, मेडिटेशन की हेल्प से आप खुद को सही डायरेक्शन दे सकते हैं, अपने माइंड को डेवलप कर सकते हैं और अपनी परसेप्शन को चेंज कर सकते हैं। क्या करें? इंटेंशन सेट करना और किसी चीज के बारे में डिसीजन लेना दोनों ही एक तरह की पावरफुल टेक्निक होती है। मेडिटेशन करते टाइम ये आपके रास्ते में आ सकती है, इसीलिए जरूरी है कि मेडिटेशन खत्म करने के बाद आप 2 मिनट का टाइम निकालकर इन चीजों के ऊपर फोकस करें। मेडिटेशन करने के बाद इन दोनों को परफॉर्म करने से आपको बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह बुक समरी पसंद आई होगी और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस से अपडेट रह सकें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।